हाँ तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्कल पर। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा आने वाला हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित न्यूमेरिकल्स हैं और इनको करने से पहले हम लोग कुछ जो इसमें सूत्र यूज होंगे, जो फॉर्मूले यूज होंगे, उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे कौन कौन से फॉर्मूले यूज हो सकते हैं? अपवर्तनांक का फॉर्मूला यूज हो सकता है n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। एक और फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 और n2 अपॉन n1। एक ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था अपवर्तनांक के लिए। और एक फॉर्मूला और यूज हो सकता है आवृत्ति का। आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है? आवृत्ति इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। आवृत्ति इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। ठीक, ये जो आवृत्ति होती है ये होती है वायु में। ये आवृत्ति होती है वायु में, लेकिन आवृत्ति एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसा गुण है प्रकाश का जो चेंज नहीं होता, वो वायु में हो या किसी अदर मीडियम में हो, आवृत्ति हमेशा एक जैसी ही रहती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं जो यूज होने वाले हैं। क्रांतिक कोण के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं ANG इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। ये यूज करेंगे हम लोग किसके लिए? क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल के लिए। तो इतने कुछ फॉर्मूलेज हैं जिनको हमको यूज करना होगा। ठीक है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। पहला क्वेश्चन है वायु में 6000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश। तो वायु में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश। तो ये क्या दी गई है? तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। यानी तरंग दैर्ध्य, देखो एक एक चीज को हम लोग बारीकी से समझेंगे। तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और ये दिया कितना है? 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तरंग दैर्ध्य का प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक। तो ये अपवर्तनांक गिवन है। अपवर्तनांक n 1.5 वाले माध्यम में प्रवेश करता है, तो माध्यम में इसका वेग क्या होगा? यानी हमें बताना है माध्यम में वेग, और वेग को प्रदर्शित करते हैं v से, और चूंकि ये माध्यम में है तो Vm, मीडियम में वेग, हम इसको डिनोट कर देते हैं Vm से। इक्वल, ये हमको फाइंड करना है, और आवृत्ति बतानी है। आवृत्ति, आवृत्ति को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल v से। ये बतानी है, दो चीजें बतानी है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर? कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे? चलिए देखिए, तो पहले हम लोग निकालते हैं माध्यम में इसका वेग। माध्यम में वेग, तो वेग निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या होगा? पहले हम लोग निकालते हैं माध्यम में वेग। फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। ठीक है ना, तो n की वैल्यू कितनी गिवन है? n की वैल्यू है 1.5। ध्यान से समझना, v1 क्या है? v1 पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। अब पहला माध्यम क्या होता है? वायु। देखो वायु में 6000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश है। ठीक है, तो पहला माध्यम कौन सा है? वायु। और वायु में प्रकाश की चाल दी गई है भाई साहब c अपॉन v2 क्या है? v2 है माध्यम में प्रकाश की चाल। तो चलिए 1.5 इज इक्वल, c की वैल्यू क्या है? 3 × 10⁸ अपॉन Vm।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो Vm इधर आ जाएगा, तो Vm इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 और ये 1.5 आ जाएगा नीचे, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, ठीक है ना। अब ये 15 दूनी 30, तो Vm यानी मीडियम में वेग कितना आ गया, 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एक बेहद इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था। अब इसके बाद देखो हम लोग आवृत्ति निकालेंगे, तो आवृत्ति के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। तो V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू हमें पता करनी है, C की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10 की पावर 8 और लेमडा की वैल्यू क्या है 6000 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 10। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर माइनस 10 10 10 10 10 10। तो ये कितना आ गया, V इक्वल 3 इंटू 10 की पावर 8 और ये आ जाएगा ऊपर प्लस का 10 और ये हो जाएगा यहाँ से मामला गड़बड़, सही है, ठीक। और अपॉन में कितना हो गया 6000। तो भाई ध्यान से समझना, V इक्वल ये हो गया 3 इंटू 10 की पावर 10 और 8 18 और बटे में 6 गुणे 10 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 3 से इसको काट दिया आ गया 2, 3 से इसको काट दिया, अब यहाँ जगह नहीं दिख रही, देखो भाई अब हम लोग निकालेंगे इसकी आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है, V इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, ठीक। तो C की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 की पावर 8 और लेमडा की वैल्यू कितनी है 6000 इंटू 10 की पावर। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, एंगस्ट्रॉम यहाँ पर हम लोग देखेंगे बक्से के अंदर, एक एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर के, ठीक। तो यहाँ पे एंगस्ट्रॉम की जगह पे हम लिखेंगे 10 की पावर माइनस 10, जो कि ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, यानी ये हो गया 3 इंटू 10 की पावर 8 और ये 10 ऊपर चला गया तो 8 प्लस 10 और नीचे हो गया 6000। भैया समझो, ये हो गया 3 गुणे 10 की पावर 18 और बटे में 6000, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग करेंगे पार्टी, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये हो गया 3, एक काम करो इसको 4 जीरो दो, इसको जब हम 4 जीरो दे देंगे तो यहाँ से पावर 4 कम हो जाएगी, यानी बचेगी 14 और बटे में कितना आ गया 6000, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए और 6 पंचे 30, यानी आंसर कितना आ गया 5 इंटू 10 की पावर 14। और भैया आवृत्ति का मात्रक क्या होता है हर्ट्ज, ठीक। ये आ गया आंसर किसका, आवृत्ति का, ठीक। तो क्वेश्चन समझ में आया, अगर समझ में आ गया हो तो लाइक ठोको और नोट करो इसको, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब देखते हैं इसका हम दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रकाश की किरण, यानी इसकी आवृत्ति दी गई है कितनी 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज की किरण किसी द्रव से गुजरती है, द्रव में तरंग दैर्ध्य, द्रव में तरंग दैर्ध्य क्या है लेमडा एल इज इक्वल टू 4500 एंगस्ट्रॉम, 4500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इस द्रव में से द्रव की तरंग दैर्ध्य इतनी है, द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, द्रव का हमें अपवर्तनांक यानी एन निकालना है, कोई बात नहीं, अपवर्तनांक एन ज्ञात करना है।
तो देखो इसके लिए थोड़ा सा फॉर्मूले में एक चेंजमेंट होगा। ये जो आवृत्ति का फॉर्मूला होता है वायु में, अगर आवृत्ति का फॉर्मूला माध्यम में निकालना पड़ जाए तो माध्यम में आवृत्ति का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू सी अपॉन एन लैम्डा। ये माध्यम के लिए है, वायु के अलावा कोई भी माध्यम हो। ठीक, तो यहां पर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर C अपॉन एम लैम्डा। तो यहां से n की इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा C अपॉन V और लैम्डा। तो C की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 और V आवृत्ति आपको दी गई है कितनी, 5 इंटू 10 की पावर 14 और लैम्डा की वैल्यू कितनी दी गई है, 4500 एंगस्ट्रॉम। और हम जानते हैं कि एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, 10 की पावर माइनस 10। ठीक, सही है। देखो ये हो गया 3 गुणे 10 की पावर 8, ये 10 की पावर माइनस 10 ऊपर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। और बटे में कितना लिखा है, 4500 मल्टीप्लाइड 5, तो 5 गुणे में 4500 और गुणे में 10 की पावर 14, तो ये हो गया 3 गुणे 10 की पावर 18 और बटे में ये हो गया 5 गुणे 4500 और गुणे 10 की पावर 14। तो 10 की पावर 14 से 10 की पावर 14 कट जाएंगी, पावर 4 बचेंगी और इन चारों का हम इधर दे देंगे। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3 और 4 जीरो। अब बटे में कितना बच गया, 5 गुणे 4500, 2 जीरो से 2 जीरो बर्बाद हो गए, 5 से इसको काट दिया, 5 छक्का 30 और 1 जीरो, फिर 5 से काट दो तो 5 नवैया 45 और 12 पंचे 60, फिर 3 से काट दो तो 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, यानी अपवर्तनांक कितना आ गया, 4/3। समझ में आया। अगर इतने से भी संतुष्ट नहीं हो तो इसको क्या कर दो भाई, भाग लगा दो, 3 में 4 का भाग लगा दो। तो 3 में जब 3 का भाग लगाएंगे 4 में तो एक बार जाएगा, यहाँ 3 आएगा, पॉइंट घटाएंगे इसको तो बचेगा 1, भाग न जाए तो बिंदी लगाओ, जीरो बढ़ाओ, तो 3 त्रिका 9, फिर 1 बचा, फिर जीरो बढ़ाओ, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 3 3 3 आता रहेगा इसी प्रकार से। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 1.33। ये हो गया आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तो फटाक से जल्दी से ऑन द स्पॉट तुरंत इसको नोट करिए, फिर इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम। तो वायु में तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा इन एयर कितना है, 6000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश अपवर्तनांक 1.5 के माध्यम में प्रवेश करता है। अपवर्तनांक n दिया है 1.5, माध्यम में प्रकाश की आवृत्ति यानी Vm पता करना है तथा तरंग दैर्ध्य क्या है यानी लैम्डा का मान पता करना है। ये दो चीजें हमको पता लगानी है। ठीक है, ध्यान से समझो क्वेश्चन को। सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्वेश्चन को समझना। जब हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं अच्छी तरह से तो समझ लीजिए 50% क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो गया होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्वेश्चन को समझना। जब तक आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे तब तक आप कुछ भी कर लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन को समझ जाते हो तो 50% क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है और बाकी क्वेश्चन आप सोल्यूशन से सॉल्व कर लेते हो। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझना। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, वायु में तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम। तो वायु में तरंग दैर्ध्य दी गई है 6000 और ये 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, 1.5 किसका अपवर्तनांक होता है, प्रवेश करता है। माध्यम में प्रकाश की आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है, ओरल क्वेश्चन, कि
1.5 अपवर्तनांक किसका होता है? अगर आप लोग को पता है कि 1.5 अपवर्तनांक किस चीज का होता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग सबसे पहले निकालेंगे इसकी आवृत्ति। तो आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है? आवृत्ति का फॉर्मूला V इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। ये भाई साहब होता है किसमें? वायु में। लेकिन हमको क्या, वायु में हो चाहे माध्यम में बराबर होता है, तो वायु में निकाल लेंगे, माध्यम में ऑटोमेटिक निकल आएगा, है ना। तो देखो, तो V इज इक्वल टू सी, सी प्रकाश की चाल। क्या होती है प्रकाश की चाल? 10 गुणे 10 की पावर 8 होती है सर जी। लैम्डा, वायु में लैम्डा का मान कितना दिया गया है? 6000 दिया गया है सर जी। 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम कितना होता है? एंगस्ट्रॉम होता है सर जी 10 की पावर माइनस 10 मीटर के। तो यहाँ पे हम 10 की पावर माइनस 10 लिख देंगे। तो ये V इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 गुणे 10 की पावर 8। ये 10 ऊपर पहुंच गए तो प्लस का 10, अब बटे में कितना रह गया? 6000। ठीक, सही है, समझ में आ रहा सबको? तो V इक्वल 3 गुणे 10 की पावर 18, अब बटे में 6000। ठीक, तो V इक्वल, ये हो गया 3, 4 जीरो इसको दे दो तो 4 जीरो इसके पास हो गए, और ये हो गया 10 की पावर 14। नीचे कितना है? 6000। 3 जीरो 3 जीरो खत्म, 6 पंचे 30। तो V का मान कितना आ गया? 5 गुणे 10 की पावर 14। मात्रक क्या होता है इसका? हर्ट्ज। किसी को कोई आपत्ति? समझ में आ गया ना सबको? ठीक, वेरी गुड। अब देखो इसकी हम निकालेंगे तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य इधर देख लो। आप लोगों को मेरा मुखड़ा नहीं दिख रहा होगा, पर कोई बात नहीं, मुखड़ा तो देख के क्या करोगे। देखो तरंग दैर्ध्य के लिए फॉर्मूला होता है N इज इक्वल टू लैम्डा